पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से जो पीएम मोदी ने देशवासियों से वादा किया था, उसे पूरा करके दिखा दिया है, जिसको जानने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे। और तो और, अब महंगाई का झटका भी नहीं लगेगा। हर जेब हर घर को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है, जिनमें घरेलू आइटम्स पर खासतौर पर जीएसटी की दरों में कटौती की गई है, जिसे लोग जीएसटी 2.0 भी मान रहे हैं। नए जीएसटी सिस्टम में टैक्स स्ट्रक्चर को और आसान बनाने के लिए केवल 5% और 18% दो ही स्लैब रखे गए हैं। अभी तक जो 4 स्लैब थे, उन्हें हटाकर सिर्फ 2 स्लैब में बांट दिया गया है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। लेकिन इस बीच एक सवाल है कि आखिर 22 सितंबर यानी नवरात्रि का ही दिन क्यों, दिवाली पर क्यों नहीं? तो आपको बता दें, केंद्र सरकार के 22 सितंबर पर लागू करने वाले प्लान को जीएसटी दरों में बड़े कटौती के फैसले को अर्थशास्त्री और राजनीतिक पर्यवेक्षक दोनों ही अहम मान रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी दरों के सरलीकरण को दिवाली गिफ्ट बताया था, लेकिन सरकार जानती थी कि अगर ये कटौती दिवाली के ठीक पहले की गई तो उपभोक्ता खरीदारी को टाल सकते थे, इसलिए इसे समय से पहले लागू करने का फैसला किया गया। इसे पीएम मोदी की एक ऐसी पहल बताया जा रहा है जो न सिर्फ उपभोग यानी कि किसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल करना या खत्म करना जैसा है, जो आने वाले समय में सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा देगी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा भी साबित होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बार त्योहारों के मौसम में उपभोक्ता खर्च रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। जीएसटी कटौती नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होगी, जो दिवाली 20 अक्टूबर से लगभग 1 महीने पहले है। इससे उपभोक्ता खरीदारी को टालने के बजाय और करते हुए दिखाई देंगे। बजट में नए टैक्स सिस्टम के तहत दी गई इनकम टैक्स राहत के बाद ये सरकार की तरफ से आम जनता के लिए इस साल का दूसरा बड़ा तोहफा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किन किन चीजों में जीएसटी की दरों में शून्य किया गया है। दूध, पनीर, छेना, बटर, खोया, घी, चीज और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स, खाखरा, चपाती या रोटी, ब्रेड 0% में मिलेगा। और तो और 33 जीवन रक्षक दवा जिनमें 12% का टैक्स लगता था, अब बिल्कुल टैक्स फ्री हो गई हैं। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा भी इसी में शामिल है। वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें 40% पे करना होगा, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, शक्कर और फ्लेवर वाले पेय और लग्जरी चीजें महंगी होंगी, क्योंकि उन पर अब 40% टैक्स लगेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सरकार के जीएसटी में बदलाव करने के पीछे का क्या उद्देश्य है। आसान भाषा में कहें तो बता दें कि इस बदलाव का मकसद है सामान्य जरूरत की चीजों पर टैक्स का बोझ कम किया जाए और लग्जरी या हानिकारक वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाया जाए, ताकि रेवेन्यू भी बढ़े और उपभोग भी संतुलित रहे। हालांकि तंबाकू उत्पाद फिलहाल 28% में ही रहेंगे, लेकिन आगे चलकर इन्हें भी 40% स्लैब में डाला जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पादों, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर अन्य सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन 22 सितंबर से प्रभावी होंगे, जबकि इन वस्तुओं के लिए नई दरें बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होंगी। सरकार का जीएसटी की दरों में किया हुआ बदलाव आप सभी को कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जीएमटी न्यूज।